बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ो, कुरान पाक के अंदर जो मुत्तक़ीन की सिफ़ात भी इनकी बयान की गई हैं उसके अंदर हिल्म की बात भी आती है। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ करना, गुस्से के ऊपर काबू पाना, लोगों को माफ़ करना, ये बहुत बड़ी आला सिफ़त है। गुज़श्ता से पैवस्ता जो हमारा दर्स था उसके अंदर यही बात हुई थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वफ़द अब्दुल कैस को ये बात फरमाई थी। आपने फरमाया था कि इन्न फ़ीक खसलतान युहिब्बुहुमुल्लाह अल हिल्म वल अना, कि तुम्हारे अंदर दो ऐसी खूबियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, और वो दो खूबियाँ क्या हैं? अल हिल्म, हौसला, माफ़ करना, नरम मजाज होना, नरम दिल होना, वल अना, और सोच समझ के फ़ैसला करना। हमारी इस्लामी तारीख़ के अंदर बड़े रोशन बाब हैं, और उनमें एक शख्सियत जिनका मैं अक्सर तज़किरा करता हूँ, अहनफ़ बिन कैस का। अहनफ़ बिन कैस बनु तमीम का सरदार था, बड़ा हलीम था, इसको गुस्सा नहीं आता था। इससे किसी शख्स ने पूछा कि जनाब आपने ये हिल्म कहाँ से सीखा? उसने कहा कि मैंने कैस बिन आसम से ये हिल्म सीखा। उसका वो कैसे? कहने लगा हुआ यूं कि एक दफ़ा हम उससे मिलने के लिए गए कैस से, तो मैंने देखा कि उसकी मजलिस के अंदर एक शख्स को लाया गया जिसके हाथ बंधे हुए थे। गौर से देखा, पता चला कि ये जिसके हाथ बंधे हुए हैं इसका सगा भतीजा है, और इसके सगे भतीजे ने अपने चचाजाद भाई को कत्ल किया। कत्ल किसको किया है? कैस बिन आसम के बेटे को, यानी इसके बेटे को इस शख्स ने कत्ल किया है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। अब अंदाजा करें जरा अजीजों, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे ये मंजर हमें देखना पड़ जाए। बेटे का कातल सामने हाथ बंधे हुए। उसने पता क्या कहा? उसने कहा इसके हाथ खोल दो, इसको माफ किया जाता है। और फिर उसको कहने लगा बड़ा बुरा काम किया तूने, अपने ही जिस्म के ऊपर तूने छुरा मारा है। ये तेरा सगा चचेरा भाई था जिसको तूने कत्ल किया है, बड़ा गलत काम हुआ है। और फिर उसने अपने एक बेटे को बुलाया, कहने लगा ऐसा करो कि जाओ इसके कफन दफन का बंदोबस्त करो। और दूसरे बेटे को कहा ऐसा करो कि इसकी मां के पास 100 ऊंट दियत के तौर पर इसको अदा कर दो। और साथ ही कहने लगा चूंकि इस बच्चे की मां हमारे ख़ानदान में से नहीं है, बाहर की है, इसलिए इसको 100 ऊंट दिए जाएं। और अरबों के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी सरदार अब्दुल्ला के दौर से 100 ऊंट दियत चली आ रही थी। तो अजीज़ों, मैंने आपको जो अर्ज़ करनी थी वो ये है, ये हिल्म मुझ समेत हम सीख पा हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। एक दफ़ा दरासा किया गया जेल के अंदर, कैदियों से पूछा गया, ख़ास तौर पर वो कैदी जो कि उम्र कैद के कैदी थे या जिनको फांसी होनी थी, उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, क्या क्या सबब क्या था। उनमें एक इंतहाई बड़ी मेजॉरिटी वो थी, उन्होंने कहा कि हम तैश के अंदर आ गए, हम गुस्से के अंदर आ गए, और गुस्से की वजह से हमने अपने मुखालिफ को कत्ल कर दिया। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई ज़रा सोचिए। आपने क्या फरमाया? आपने पूछा गया कि अल्लाह के रसूल पहलवान कौन होता है? इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं होता है जो मुखालिफ को कुश्ती के अंदर उसको पछाड़ दे। नहीं, फरमाया कि पहलवान वो होता है जो गुस्से के वक्त, मुश्किल वक्त में अपने ऊपर काबू पा ले, गुस्सा ना करे। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा आओ से नहीं या रसूलल्लाह, मुझको वसीयत कीजिए। आपने क्या फरमाया? ला तग़ज़ब,
साथी गुस्सा ना किया करो। उसने फिर कहा, आपने फिर फरमाया ला तग़ज़ब। उसने फिर कहा मुझको वसीयत कीजिए। आपने तीनों बार एक ही जवाब दिया कि साथी गुस्सा ना किया कर, गुस्सा ना किया कर। तो मेरे अजीज़ों, मैंने अपने आप को भी ये नसीहत करनी है और आपको भी ये करनी है। हत्तल इम्कान, ये हमारी जिबिल्लत के अंदर गुस्सा है, लेकिन वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्से के ऊपर काबू पाने वाले, लोगों को माफ़ कर देने वाले, और अल्लाह ताला मुहसिनीन को पसंद फरमाते हैं। बारक अल्लाह फ़ीक।